बेटियों में और बेटों में गणांतर मानन लागे, ये भी हमारी महाकमजोरी और भूल है, क्योंकि हम उल्टी रीति अपना रहे हैं जो हमें दुख दुख दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकती। अब जैसे बेटी का विवाह कर दिया और बेटी ने नाम ले रखा है, वो अपने जीवन रूपी सफर में बेटी चलेगी तो परमात्मा उसके ऊपर आने वाली आपत्तियों को खत्म कर देगा, बेटी को दुखी नहीं होने देगा। अब बेटी दुखी नहीं होगी तो माता पिता भी भक्ति ठीक से कर सकेंगे, क्योंकि बेटी दुखी होगी तो माता पिता भी टेंशन में हो जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली और साकट भला नपूत और छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध नमूत। कहते हैं वो साकट बेटा, साकट उसे कहते हैं जो स्वयं भक्ति स्वयं भी नहीं करे और जो उसके अंतर्गत उसके प्रेशर में है, अधीन है, उनको भी भक्ति नहीं करने देता। अब पुत्र युवा हो जाता है, भक्ति वो करता नहीं, तो उसके जीवन में भी दुख आएंगे, क्योंकि यहां तो सुख और दुख दोनों का मिश्रण करके प्रारब्ध बना रखा है। अब वो पुत्र जो भक्ति नहीं कर रहा, वो तो माता पिता भक्ति कर रहे हैं तो उनमें बाधक बनेंगे, क्योंकि कभी उस पर कुछ आपत्ति आ रही है, कहीं पर कुछ कबाड़ा कर रहा है वो। तो यहां परमात्मा कहते हैं वो भक्तिहीन बेटा इस प्रकार माता पिता के वजन है उसके ऊपर, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटका करती है, ना वो दूध होता उसमें, ना वो किसी अन्य काम आती, अर्थात फजूल का व्यर्थ का बोझ गल में लटका हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं नाम रटत कन्या भली साकट भला नपूत, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध नमूत, वो एक अन्य का काम नहीं आता और खाम खा का वजन गल में लटक रहा है, ऐसा वो पुत्र है जो भक्ति नहीं करता उन माता पिता के लिए जो भक्ति कर रहे हैं। अब परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, दुख में सुमरण सब करे सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख का हेतु होई। सुख में सुमरण किया नहीं दुख में करते याद, कह कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। परमात्मा कबीर देव जी बताते हैं कि मृत्यु तो तुम सबकी होगी, लेकिन मृत्यु मृत्यु में बहुत अंतर होगा। जो भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनकी बहुत दुर्गति होती है और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाते हैं, जंजीरों से बांध कर ले जाते हैं, जैसे पुलिस वाले अपराधियों को बीड़ी हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं। और जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा जहाज में बैठा कर सिंहासन पर बैठा कर ले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम साधना करो, भक्ति करो। क्या बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे
घटनेंगे रे तू राम कहने ना पावेगा, आजम तेरे घटनेंगे रे तू राम कहने ना पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पछतावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, ये बोझा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बंधा जागा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खंभ से बंधा जागा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, या धरा ढक्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। अब परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं कि तुम्हारा ये शरीर इतना वीक है, इतना कमजोर है, जैसे बालू रेत राजस्थान साइड में ज्यादा होते हैं, टिब्बा रेत, टिब्बा सैंड बोले उसको, कहते हैं उसकी कोई दीवार बना दे 1-2 फुट की, और वो इतनी कमजोर होती है, किसी पशु के पैर लग गया तो गिर जा, वर्षा आवे तो कट के गिर जा, तेज हवा चले उसकी स्कोरिंग होकर के वह खत्म हो जाए। के बालू की भींत और पवन का खंबा, ये शरीर आपका इतना कच्चा मटेरियल है, और इस श्वास से ये खड़ा है, सपोर्टेड है। और कहते इसमें कब तक तू जीना चाहता है, कब तक खैर मनाओगा इसकी। अब हम पुण्यात्माओं, ये शरीर हमने कितना प्रिय लगा है। अपनी जीवन रक्षा के लिए कोई रोगी अपनी सारी संपत्ति को बेचकर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है कि किसी प्रकार मेरा जीवन बच जाए। अब परमात्मा कहते हैं तू कब तक बचना चाहता है इसमें। अब परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, इसमें तू कब तक जीवित है, कब तक रहना चाहता है, इसका ये है क्या। हम कभी इतनी सोच नहीं करते, इतना विचार नहीं करते, हमें इतना समय नहीं छोड़ रखा काल ने, हमारे अंदर इतने विकार को बद भर रखी हैं। ये शरीर हमारा कैसा है, जैसे आपने सड़क के ऊपर कभी दुर्घटना में कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो, और उसकी आंत पड़ी होती है कहीं पर, कम से कम भी 1-2 फुट तक लंबी, 4-4 फुट तक लंबी, और उसके शरीर का चाम सड़क पर चिपका हुआ होता है, हार्ड अलग से पड़े हैं, रक्त
बह चुका होता है। ये मटेरियल आपके अंदर है और उस कुत्ते मरे हुए को देखकर हम नो मुंह कर लेते हैं। हमें वो कितना अभद्र लगता है, भूंडा लगता है, और उसी के अंदर हम लिपटे पड़े हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, आप ये कहते हो हे भगवान मेरी रक्षा करना, मैं मर ना जाऊं। कबीर साहब कहते हैं मुझे यह चिंता है कि तुम जी कैसे रहे हो, इसमें तुम जीवित कैसे हो, तुम डर रहे हो मर ना जाऊं, और मुझे यह चिंता है तुम जीवित कैसे सांग में। इसमें क्या है, ये हार्ड फंसा रखे बीच में, ऊपर का चाम लपेट दिया, बीच में नाड़ी और मांस भर दिया, इसमें थूक टट्टी पेशाब बलगम पता नहीं के ठोक रखे। अब परमात्मा कहते हैं इस शरीर को अब ये 5 तत्वों से बना हुआ तुम्हें मिला है, और आप इससे के हार श्रृंगार में लगे रहते हो, इसी की सुरक्षा और व्यवस्था में लगे रहते हो। या नाला की बताई, इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, इससे हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, ये इतना अच्छा भी है यदि इसका सदुपयोग किया जाए। अन्यथा क्या होगा, आजम तेरे घटनेंगे रे तू राम कहन ना पावेगा। अंत समय जब मृत्यु होती है भक्तिहीन प्राणी की, काल के दूत सूक्ष्म रूप से अंदर से उसकी जुबान खींच लेते हैं, जुबान पकड़ लेते हैं, कहीं ये नाम जाप ना कर ले भगवान का। कहते हैं फिर तने कोई कवाना चाहो ना, राम बोल या कोई मंत्र बोल, नहीं बोल सकता। वो तो पहले अभ्यास करना पड़ेगा उस भगवान के नाम जापते, वो यम के दूत आसपास भी को नहीं आओ, फिर उसमें इतनी शक्ति होती जैसे ऑल आउट के निकट मच्छर नहीं आ सकते। और जिसने ऑल आउट लगा रखी उसके तो कान पर लड़ा करे। तो भक्ति रूपी ऑल आउट जिसने नहीं लगा रखी उसको तो यम के दूत दुर्गति करके मारेंगे। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, ये बोझा पकड़ ले जावेगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा एक खड़ा लखावेगा। कहते हैं काल जब तेरा आओगा तुझे लेने के लिए कोई नहीं बचा सकता, तेरी बाजू पकड़ के ले जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर के अंदर, ऐसा ही एज इट इज। और कहते हैं उस पकड़ कर बाजू तेरी खींच ले जाएगा, इस कवर से निकाल ले जाएगा तेरे को, और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा देखता रह जाएगा। फिर क्या बताते हैं, धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। अपनात्माओं, यहां तो किसी को आप कहते हो कि चलो सत्संग में, बरवाला सत्संग में चलो, किसी मित्र प्यारे को रिश्तेदार को, तो वो कहता है अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे, फिर कभी चलेंगे। और परमात्मा कहते हैं कि जब धर्मराज के दरबार में तेरा अकाउंट होगा पुण्य और पाप का, फिर वहां के बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। पुणात्मा, हम यहाँ जिस भी समाज को, परिवार को, रिश्तेदारों को अपना माने हुए हैं, और हम मानते हैं कि हमें कोई आपत्ति आती है तो हमें सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब संसार छोड़ कर जाएगा तब तेरे साथ कोई नहीं होगा। तो वहां आपको गर्म खंभों से, लोहे के गर्म पिलर जलते हैं अपने आप, उनसे बांध दिया जाएगा। कहते हैं बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। अब पूरे सतगुरु, पूरे गुरु से उपदेश प्राप्त है तो परमात्मा उस गुरु के रूप में वहां जाते हैं और अपने बच्चे को, अपनी आत्मा को वहां से छुटवा लेते हैं। किनको?
जो किसी गलती से किसी कारण से वो काल के दूतों के हाथ लग जाता है। एक भक्त कह रहा था, जी मैं रात्रि में सो रहा था और रात को मुझे, वो तो सुबह उठने के बाद पता चला कि कहानी बनी मेरे साथ। मेरे को 2 यम के दूत आए और मुझे ले गए, और मैं उनसे कह रहा हूं भाई तुम कहां ले जा रहे हो? कि चलो तेरा हिसाब किताब होगा, धर्मराज ने बुलाया है। अब मुझे याद आ गया कि हम परमेश्वर कबीर जी के उपदेशी हैं, गुरु जी से हमने नाम ले रखा है, और गुरु जी कहते हैं कि हमारा हिसाब किताब यहाँ का धर्मराज नहीं ले सकता। तो मैंने उनसे अपनी बाजू छुटवा ली झटका मार के। कहने लगे, भाई तुम कहां ले जा रहे हो मेरे को? हमारा अकाउंट नहीं कर सकता तुम्हारा धर्मराज। अब वो मुझे पकड़े और मैं उन धक्के दूं, गुट्टम गुट्टा हो गया। और मैंने कहा मैं नहीं जाऊं बिल्कुल भी। उनमें से एक ने बोला, भाई तू यहां खड़ा रह, छेड़ना इसने, और मैं जाता हूं धर्मराज के पास। वो गया धर्मराज के पास और धर्मराज से कहा, जी वो नहीं आ रहा है, हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहा है, और वो कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे नाम ले रखा है, तो मुझे ला नहीं सकते, तो मेरा अकाउंट नहीं कर सकते। ऐसी क्या बात है? जब धर्मराज ने कहा, रे कित पकड़ लिया इसने, इन्हें छोड़ दो, वापस जहां से लाए वहीं छोड़ दो। तब वो आया वापस, कहने लगा, भाई छोड़ दे इसने, ये तो बुरी बला है। तो कहते फिर मैं ऊपर से जैसे पटक दिया किसी ने, और नीचे एकदम ऐसे उधड़ के मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना हो रहा, और हाथ पैर ऐसे कंडम हो रहे जैसे उठे नहीं, उठाना चाहता है। अब वो तो पक्का काम करके गए थे, शरीर क्रिया बंद होगी, उसमें सर्कुलेशन भी कम हो गया। तब उसने कहा कि ओहो सचमुच आज तो मेरी मृत्यु होगी थी। तब धर्मराज ने कहा था कि भाई मेरे कागजों में इसकी आज तक की उम्र थी, लेकिन ये भी बढ़ गई, छोड़ दो इसने। अब परमात्मा कबीर देव जी कहते, मासा घटे ना चल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मार दे मेघ। जब तक आप पूर्ण संत की शरण में नहीं आते हो, तब तक आपकी जितनी भी आयु है उससे एक श्वास ना घट सकता ना बढ़ सकता। और जब आप पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की शरण में, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, इस यानी परम संत, उसके नॉमिनेटेड संत के माध्यम से आते हैं, तो फिर आपके ऊपर ऐसी आपदाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। अब कबीर परमेश्वर जी बताते हैं, कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की, और गोविंद का गुण गा। कबीर साहब जी हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा शरीर समय आने पर सबका जाएगा, मृत्यु होगी, और सके तो ठाहर ला। अब ठाहर किसे कहते हैं? अब पुण्यात्माओं, पहले पुराने समय में हमने देखा था, कच्ची छत होती थी वुडन बैटन की, यानी लकड़ी की कड़ियों की छत होती थी, और एक बीच में उनका वुडन बीम होता था जिसे सैतीर कहते हैं। कई बार क्या होता था कि या तो कोई कड़ी टूटन न हो जाती, या सैतीर के अंदर कोई क्रैक आकर वो बैंड हो जाता था, जैसे छत पूरी गिर जाएगी, और उसके नीचे एक सपोर्ट दे देते थे, मोटी कड़ी या अच्छे मोटे लक्कड़ की, नीचे पक्का करके मजबूत सा, और उसके ऊपर एक पत्थर रख के, और उसके ऊपर कड़ी और फंसा देते थे उसके नीचे, टेढ़े मेढ़े करके उसको, और फिर वो या तो उसी 1-2 दिन में गिर जाना थी वह छत, फिर उस सपोर्ट के लग जाने से, ठाहर के लग जाने से
वो मनमाने 20 वर्ष और ना पड़े, 20 वर्ष और छत जो का तो काम कर देती थी। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला। आपका जीवन जैसे किसी का 40 वर्ष का है तो उस दिन वो जागा, लेकिन आपने ठहर ला ली, यानी कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ली, सत भक्ति प्रारंभ कर दी, तो फिर वो उस सच्चे नाम की, सत नाम की, सच्ची भक्ति की वह सपोर्ट लागी। फिर मनमाना 40 साल और दे दिया आपको भगवान। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति से होने वाले बेनिफिट से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, और तब रुचि बनेगी भगवान की तरफ, तभी इसकी चाह बनेगी, और अब हमने वो परमात्मा मिल गया। अब जैसे आप सत्संग में सुन रहे हो, सुबह भी सुना था कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये भी नासवान है, ये हमारे प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अपनात्माओं, जैसा इस शब्द में आपने सुना परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा, और बालों की भींत पवन का खंबा कबल खैर मनाओगा। आजा बंदे शरण राम की। अब जब भी हम राम नाम कहते थे कि राम नाम भाई भगवान ये करे, परमात्मा ये कर देता है, राम ऐसा कर देता है, तो हमारे माइंड की सुई, हमारा ध्यान भगवान श्री रामचंद्र जी पे जाता था कि ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सब दुखों का निवारण कर देते हैं। यानी विष्णु भगवान कहो, चाहे श्री रामचंद्र जी कहो या श्री कृष्ण जी कहो। तो हम ये सोचा करते थे कि ये भगवान हमारे दुखों का निवारण करते हैं, ये समर्थ शक्ति है। अब हमने राम की परिभाषा समझनी पड़ेगी, प्रभु की परिभाषा समझनी पड़ेगी, और हमने उन राम में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से राम की शरण में जाना है। अब जैसे ये श्रद्धालु कहते हैं, कोई प्रश्न करता है आचार्यों से, गुरुओं से, मंडलेश्वरों से कि क्या श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी हमारे पापों का नाश कर सकते हैं? क्या वे जो श्राप दे दिया जाता है एक दूसरे को 3 ताप के अंतर्गत, क्या हमारे उन 3 तापों का वो नाश कर सकते हैं? तो कहते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी हमारे सब पापों का नाश कर देते हैं। और प्रमाण के लिए कहते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मा शुच। पहले तो उनको ये पता नहीं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है। और व्रज का माने आना नहीं होता, जाना होता है। अब गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, और ये परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता एकम। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जाने से फिर तू मेरे स्तर की जो पूजाएं हैं मुझे छोड़ दे, ये ब्रह्म कहता है। फिर मैं तुझे यहां कुत्ते गधे सूअर यानी कष्ट नहीं दूंगा, मैं अपना कर्जा चुका लूंगा। तो यहां पुण्यात्मा विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी अपने श्राप को, अपने पाप को, कर्म दंड को नहीं समाप्त कर सके, नाश नहीं कर सके। उपासकों का कैसे कर देंगे वह? जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, और ये श्राप दिया था कि नारद जी के मन में विवाह कराने की प्रेरणा होगी, और उसने देखा कि राजा की लड़की का स्वयंवर था,
और उसमें लड़कियां अपनी मर्जी का पति अपनी इच्छा से सिलेक्ट करती थी और राजा लोग बैठ जाते थे वहां सामने आकर। नारद जी ने विवाह कराने की सोची और फिर सोचा भी मेरा विवाह कौन करेगा, मैंने तो कचकोला कढ़ा रखा है, इतनी मोटी चोटी सिर पे और शकल भी ठीक को ना। तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु से उनका स्वरूप ले लेता हूं। एकांत में जाकर टेलीफोन किया, याद किया, श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा भगवान मैंने विवाह करवाना है और आप मना मत करियो, आज पहली बार आपसे कोई वस्तु मांग रहा हूं, मुझे आप हरि रूप चाहिए, मुझे हरि रूप चाहिए, अर्थात आपका सुंदर स्वरूप मुझे दे दे। श्री विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसका बंदर का मुंह लग गया, बंदर का। हरि माने बंदर भी होता है। अब उसने सोचा नारद जी ने कि आज तेरे सुंदर कोई नहीं सभा में, और जाकर बैठ गया कुर्सी पर जच के। अब वह लड़की आई वरमाला लेकर, सामने देखा बालू बैठा। अब वह एक कदम पीछे से होकर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा शायद लड़की की दृष्टि नहीं पड़ी मेरे ऊपर है। वहां से उठकर एक और खाली चेयर थी दूसरे लोग वहां जा बैठा। जो वहां से भी लड़की आगे निकल गई। नारद जी कहने लगे भाई यह अंधी है क्या? वो दूसरे तो बोला, साथी ने उसको यो दिखा दिया दर्पण, अगर देख अपनी शकल तो देख ले, हमने डर लगे तेरे थे। तब उसने देखा जब दर्पण यानी अपनी शकल देखी, उसने बिना गिनती की गाली दे दी विष्णु भगवान को, नारद जी ने। और उसी समय विष्णु जी आ गए और विष्णु जी के गले में वरमाला उस लड़की ने डाल दी। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तू सचमुच धोखेबाज है, जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूं, एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाएगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे। युवा होते ही विवाह हुआ, सीता जी के साथ विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में तुरंत ही कुछ ही वर्षों के बाद सीता जी का अपहरण हुआ और रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के बाद घर ले आए सीता जी को और एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन श्री राम और सीता जी का मिलन नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज करते थे, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार कहीं हो, उसकी पत्नी कहीं, बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। और अंत समय में जब उसने पता चला कि मेरे पुत्र लव और कुश यहां पर हैं, तो उन्होंने भी उससे नफरत होगी और उनसे बात करना पसंद नहीं किया और सीता जी भी पृथ्वी के अंदर समा गई, उसके दर्शन तक नहीं किए। पुण्यात्माओं, वैसे तो हम देखो ये भगवान माना करते थे, हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी ज्ञान वाली। सीता जी को जब युद्ध के बाद घर लाना चाहा था श्री रामचंद्र जी ने, तो ये कहा था कि मैं परीक्षा लेकर घर चलूंगा, यदि तू परीक्षा में सफल होगी तो मैं मान लूंगा तू निष्कलंक है, रावण से तेरा कोई संबंध शारीरिक नहीं हुआ, और यदि तू परीक्षा में सफल हुई तो खत्म हो जाएगी। क्या परीक्षा ली थी श्री रामचंद्र जी ने कि अग्नि में बैठा दी थी सीता जी को, आग लगा दी थी चिता बना के, और ये सोच लिया था कि यदि ये कलंकित होगी तो जड़ मरेगी टंटा कट्टे, और सही होगी निष्कलंक होगी तो जीवित रह जाएगी। तो सीता जी जली नहीं थी, परीक्षा में सफल हुई थी। उसके बाद फिर आकर के एक धोबी ने कह दिया, अपनी पत्नी ने कुटा था, वह कहता 2 दिन उस तक दुखी होकर अपने चली गई होगी मित्र प्यारी अपनी सहेली के यहाँ, और जब वो वापस आई तो उसने रात ने कुटा था
और ये कह रहा था कि मैं ये दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूं जो 12 वर्ष रावण के पास रही और फिर उसको अपने घर पे रखे बैठा है। उस समय राजा लोग एक विशेष न्यायकारी होते थे, भेष बदल कर अपनी नगरी में घुमा करते थे, कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कान लाकर सुना तेरा जिक्र कैसे हो रहा है। उसने 2-3 बार दोहराई ये बात, इस बात पर कि मैं निंदा का पात्र बन गया हूं सीता को घर लाकर। अगले दिन सीता को निकाल दिया कि मैं दुनिया की व्यंग नहीं सुन सकता और जाइए आप, मैं नहीं रख सकता आपको, आप रावण के पास रही हो। अब फुटे भाग मारे से भगवान थे हमारे, गर्भवती पत्नी और अकेले निकाल, सुबह भाग जाए यहां से, अरे कलेजा फटना हो जाता है। आदमी अकेला निकाल के देखो, वो तो एक औरत की जाति थी, कहां जंगल में जावे, और कहते हैं झाड़ झाड़ बैरी होता है स्त्री का। और ये थे हमारे भगवान, ये थे इनके करैक्टर, इनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। यह क्या मर्यादा थी भाई, एक गर्भवती पत्नी को और घर से निकाल देना, कितना मरो चाहे जीवित। ये तो कितना कट्टर स्वभाव होगा उस व्यक्ति का। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, श्री रामचंद्र जी को जब पता चला, उसने अश्वमेघ यज्ञ करी थी, घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने पकड़ दिया, रामचंद्र जी के छक्के छुड़ा दिए। सीता को पता चला तो दर्शन भी नहीं करे उसे, किसे के दर्शन करूं समागी धरती में। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के वापस इसी दुख में सरयू नदी में जल समाधि ले ली, सरयू नदी में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर श्री कृष्ण रूप में जन्म हुआ और रावण के साथ युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर, यानी धोखे से। तो उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण जी के रूप में। वही विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी हुई और बाली वाली आत्मा यानी राम वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में द्वापर में जन्मे। और बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना और उसने एक विषाक्त तीर बनवा लिया और श्री कृष्ण जी के पैर में तलवे में तीर मार दिया विषाक्त, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी ने जब पूछा उससे, उस पारधी से, शिकारी से, शिकारी ने भगवान से कहा कि हे राजा, हे राजन, मेरे से गलती धोखे से आपके पैर में तीर लग गया। आपके पैर में पद्म है, ये चमक रहा था, दिन का समय, झुरमट सी वृक्ष की छाई हुई थी और मैं शिकार के लिए घूम रहा था। आपके ये पद्म की रोशनी मुझे लगा जैसे मृग की आंख है, हिरण की। मैंने धोखे से, गलती से तीर मार दिया और ये तो विषाक्त है, अब आप जी नहीं सकते, मुझसे धोखा हो गया, गलती होगी, माफ करो, क्षमा करो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बाली, ये तेरे से धोखा नहीं हुआ, ये ऐसा ही होना था भाई। मैंने तेरे को धोखे से मारा था त्रेता युग में और आज मैं वो बदला दे चला हूं। अब दुर्वासा जी ने श्राप दिया था यादव कुल को, श्री कृष्ण जी के कुल को श्री कृष्ण जी के समक्ष ही श्राप दे दिया था कि यादव कुल का नाश होगा। किसने? इस श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न एक लड़की का स्वांग बनाकर, पेट पर गर्भवती लड़की का, स्त्री का स्वांग बना करके पेट पर लोहे का कड़ा बांध के ऊपर के गुजरियां वाले औरतों वाले कपड़े पहन के और एक नकली पति बनाकर दुर्वासा के पास गए थे उसे मजाक करने के लिए। और ये पूछा था कि हे ऋषि, सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सभी बता देते हो, त्रिकालदर्शी हो, बताइएगा इसके लड़का होगा या लड़की। तब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो बकवाद कर रहे हैं, कह दिया था कि इससे तुम्हारा यादव कुल का नाश होगा। और दुर्वासा के श्रापवश 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए और श्री कृष्ण जी भी उसी कढ़ाई के तीर से मरा
जो उस शिकारी ने बना रखा था लोहे से। अपन आत्मा जब श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी तीनों रूपों में वो स्वयं है, वो अपने भी श्राप को यानी कर्म के दंड को नाश नहीं कर सके तो श्रद्धालु के कैसे कर देंगे। एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्या श्री कृष्ण यानी विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है। जैसे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी राजा मोरध्वज के घर गए थे, वहां उनके पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर और उनको जीवित कर दिया था जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने फिर ये इसका उत्तर दे रखा है, क्योंकि श्री आदरणीय धर्मदास साहब जी ने भगवान से ये प्रश्न किया था कबीर जी से कि हे भगवान, हमने सुना है श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र को आरे से चरवा कर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया था, और आप कहते हो कि ये समर्थ नहीं है, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान, ये क्या छोटी बात है। तब श्री परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि धर्मदास, जब महाभारत के युद्ध में और अभिमन्यु की मृत्यु होगी थी, जो सुभद्रा पुत्र थे, और सुभद्रा श्री कृष्ण जी की सगी बहन थी, श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके क्योंकि वहीं पर वे विद्यमान थे। अब धर्मदास साहब ने पूछा कि हे भगवान, कारण क्या था। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये भगवान आपकी आयु और श्वास को घटा बढ़ा नहीं सकते। अभिमन्यु की आयु इतनी थी, उसके प्रारंभ में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। सुभद्रा रोवे थी, भगवान श्री कृष्ण रोवे थे अपनी बहन के दुख में, पांचों पांडव रोवे थे और उनका कुल नाश हुआ था। तो वहां थी समर्थता दिखाने का समय, वहां था, उसको जीवित कर देते। और वहां क्यों जीवित कर दिया ताम्रध्वज को, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, उसके श्वास शेष थे। इतनी क्षमता इनमें है कि इन टूटे फूटे शरीर को ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन श्वास नहीं बढ़ा सकते, कर्म दंड को ये समाप्त नहीं कर सकते। अपन आत्माओं, हमने राम सेलेक्ट करना है। आजा बंदे सुन राम की, फिर पाछे पछतावेगा। अब हमने वो राम सेलेक्ट करना है, राम की परिभाषा से परिचित होना है। राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, रब कहो, साहब कहो, हम साहब बोलते हैं, कबीर साहब, कबीर साहिब। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह यादव है। सर, कहाँ से आए हैं आप? अलवर बानसूर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, भक्ति साधना तो क्या, हम समझते नहीं थे भक्ति साधना क्या होती है। हम तो ये समझ रहे थे कि ये हमारी परंपरा है, जो हमारे बुजुर्ग लोग करते आ रहे हैं, वो ही हमको करनी पड़ेगी। हमारे परिवार बिल्कुल घर के पास में एक भूमिया का मंदिर था, मेरे पिताजी ने ही वो उसका वो करवाया था, स्थापना करवाई थी। तो पिताजी भी यही परंपरा चला रहा था कि घर में कोई भी एक आदमी इसके पानी चढ़ाएगा, धूप बत्ती करेगा, जब भी भोजन करेगा, चाहे पूरा दिन निकल जाए, लेकिन वो भोजन जब करेगा जब इसमें दीवा बाती हो जाएंगे तब। हमने दोनों टाइम की ये एक प्रक्रिया अपना रखी थी कि भूमिया का 14 के दिन उसकी खीर बनाना, गुलगुले बनाना और उसकी जोत देखना और उसकी दोनों सुबह शाम बत्ती करना, शंख बजाना और पान चढ़ाना, ये प्रक्रिया हमारी चलती आ रही थी। वैसे बजरंगबली को भी मानते थे। फिर हमारे गांव में हीरामल का स्थान हो गया। हीरामल का स्थान की पुजारी वो भक्त हमारे पिताजी भी बन गए। पिताजी भक्त बनने के बाद में हमने इतनी मान्यता ले ली कि हीरामल से बड़ा कोई देवता नहीं और शंकर भगवान से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और इसी को सबसे बड़ा मान करके हम इसी के पीछे लगे रहे। पंचमी जब भी आती तो हर पंचमी को खीर बनती, और जब भी उस स्थान पे भवानी वो ढोल की वो बजती है, वो बजते ही कानों में पड़ते ही हम चाहे कुछ भी काम कर रहे हो,
वो सब काम छोड़ करके उस स्थान पे जाकर के बैठ जाते, उसको ही सबसे बड़ा समझ रहे थे, उसके चरणों में जाकर के समर्पित हो जाते। हम ये समझते कि यहाँ आने से ही हमारे सब रोग दोष दूर होंगे, लेकिन सर जी ऐसा हुआ नहीं। पिताजी के ट्यूमर हो गया। मैं जितने भी रामल के स्थान थे हमारे आसपास के, उन सब पे उनको लेके गया, किसी ने भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। फिर मेरा भाई आर्मी में है, उसने बोला कि आप जयपुर लेके आओ इसको। मैं उसको जयपुर लेके गया। एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर से मैंने उसकी चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी ट्यूमर है और आप इसका ऑपरेशन करवाओ या नहीं करवाओ, इनकी लास्ट स्टेज है, ये खत्म होने वाले हैं, आपको इसमें बचाव करने का कोई रास्ता नहीं है। फिर सर जी मैंने, बड़े भाई ने बोला कि आप आर हॉस्पिटल दिल्ली ले जाओ इसको। आर हॉस्पिटल दिल्ली ले गया। वहाँ उसका टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऑपरेशन किया गया, छोटा सा, और 23 दिन में उसकी वाइप्सी की रिपोर्ट आई। उसमें भी यही बताया गया कि इनकी बीमारी बहुत डेंजर है और ये बचने वाले नहीं हैं, घर ले जाओ, इनकी सेवा करो। वहाँ से आने के बाद में भी गांव के लोग, रिश्तेदार, ये सब रुकने नहीं दिए। जहाँ भी वो बताते वहीं मैं ले जाता। पैसे से भी तंग आ चुका था, मेरे पास कोई धंधा नहीं था, मैं बेरोजगार आदमी था, किसी से ले लेकर के पैसे खूब लगाए, लेकिन मेरे पिताजी नहीं बच पाए। मेरी मिसेज बीमार हो गई। मिसेज में एक ऐसा प्रकार का दौरा आने लग गया कि पता नहीं कब आ जाए। मैं जो 24 घंटे हूँ उसका ध्यान रखने में ही मेरी चिंता हो गई कि मैं कब रात को भी उसका ही ध्यान रखूं और दिन में उसी का ध्यान रखूं। दिन में अगर कहीं काम कर रही है तो भी मेरी निगाह हमेशा उसी के ऊपर रहती है। वो चाहे पिछवाड़े में वो वहाँ गोबर वोबर गिरने के लिए, भैंसों के काम करने के लिए चली जाए, चाहे खेत में कोई काम करने के लिए चली जाए, तो भी मेरा ध्यान उसी के ऊपर रहता। और जहाँ जहाँ किसी ने बताया वहाँ सब कुछ, सब जहाँ लेगा। अलवर भी दिखाया, जयपुर भी दिखाया, अम्बाड़ा भी भाई की ड्यूटी थी वहाँ भी दिखाया, और जितने भी देव देवता थे इन सब के लेके गया, लेकिन किसी ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। सर, जो भक्ति साधनाएं आपने पहले की, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी लाभ तो क्या, हमें तो उनसे नुकसान हुआ है। हमारे परिवार में हम 5 सदस्य हैं। पहले 6 थे, पिताजी भी जीवित था। जीवित मान तब की बातें हैं जब से ही हम परेशान हैं। पिताजी के ट्यूमर हो गया, वो इन देव देवताओं की भक्ति करते करते ही, और वो ट्यूमर से ग्रसित होकर के बड़े कैंसर से वो मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरे बीपी रहती थी, डॉक्टर ने मेरा घी बंद कर दिया। अगर आप घी नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, गोभी या आलू नहीं खाओगे, तो फिर मैं खाऊंगा क्या? खीर और सब कुछ बंद कर दी मेरी। मैंने सूखी रोटी और मिर्च खाना प्रारंभ कर दिया। अगर कभी गलती से कहीं रिश्तेदारी में चला गया तो वहां हाथ जोड़ कर पहले कहना पड़ता था कि आप मेरे को सूखी रोटी और मिर्च देना। अब वो कहते कि ऐसे कैसे दे दें? मैं बोलता कि मेरी परेशानी आपको देनी पड़ेगी, ऐसी जब तो मैं खाऊंगा नहीं। जैसी प्रॉब्लम मेरे को वैसी मेरी माताजी को भी थी, और मेरी मिसेज को, भक्तमती को, उनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, उनसे चला नहीं जाता था। अगर घर से बाहर निकल के आती तो बीच में रास्ते में 2 बार बैठ जाती, 2 थड़ी उलांगने के बाद में बैठ जाती थी। वो उसको गोदी में उठा करके ले जाना पड़ता था, जहां भी डॉक्टर के ले जाते, कोई देवता के ले जाते, और उल्टी करती थी और बेड रेस्ट हो गया उसका, और कम से कम वो 6 महीने तक बेड पे पड़ी रहती थी। जयपुर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने ये कहा कि रीढ़ की हड्डी के छल्ले खिसक गए और उनके नीचे नस दब गई, ऑपरेशन होगा, ये नस बाहर निकाली जाएंगे, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा होगा, सही हो भी जाए नहीं भी हो, कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, आप इन फार्मों पे साइन करो। मैं बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इनको घर लेके जाऊंगा, आप दवाई दे दो, बेड रेस्ट करवा लूंगा। अब मैं दवाई लेके आ गया, दवाई से भी कोई आराम नहीं मिला मेरे को। जैसा कि सर आपने बताया कि अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से आपको बहुत परेशानियां देखनी पड़ी। आपके पिताजी को ट्यूमर हो गया तथा उनकी मृत्यु हो गई। आपके परिवार में परेशानियां ही परेशानियां थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मेरे मामा जी प्राइवेट जॉब करते हैं, पशुओं का डॉक्टर हैं। वो मेरे घर आए थे मेरे भैंस को देखने के लिए। जब उन्होंने मेरे को एक बार बताया था, मैंने उस बात को गांठी नहीं, मैंने उस बात को सुनी नहीं। दोबारा वो मेरी मामी जी को लेकर के मेरे गांव में आए थे, उसी रामल के स्थान पे जिस पर मैं भी जाया करता था, उसी पे आए थे। जब वो मामी को लेकर के मेरे परिवार वाले तो चले गए वहां, और मैं और मामा जी घर पर रुक गए थे। मामा जी मेरे को खूब समझाया, लेकिन मैं उसकी एक बात नहीं मानी। उन्होंने लास्ट में ये कहा कि तुम्हारी ये छोटी मोटी बीमारी तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से, सिर्फ एक बार आरती में खड़े होने से ही आपकी ये बाधाएं दूर हो सकती हैं। अब ये जैसे मेरे को ऐसा लगा जैसे भूखे को कोई भोजन दिखाए और ऐसे लाड़ पड़ जाए कि वास्तव में मेरे को ये भोजन मिल जाए तो मैं खा लूं। मेरे उस दिन से ये चटका हो गया कि अगर ऐसी बात है तो मैं चल के देखूंगा एक बार। ठीक इसी तरह से मेरा एक दोस्त था गांव में, अंतराम नाम है उसका, और वो स्कूल खोल रखी है गांव में। उसके घर में भी ऐसी ही परेशानियां थी।
और दोनों माँ और बेटे स्कूल में टीन के नीचे बैठे हुए थे। झरमर झरमर मैं बरस रहा था और मैं उसके पास गया वहां, तो दोनों माँ बेटा यही सोच रहे थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हम भी बीमारी से परेशान हैं। तो मैं उनको जाकर के बोला कि यार मेरे को मामा जी ने ऐसे ऐसे बताया कि एक संत है ऐसा, उनके शरण में जाने से सब बीमारी कट जाती है, सब जो जितने भी दोष होते हैं विकार होते हैं वो सब छूट जाते हैं। वो बोला कि भाई चल मैं भी देख के आऊंगा। अब मैं वहां चला गया मामा जी को लेकर के साथ। आश्रम में जाते ही जब उसके दरवाजे पे देखे और गुरुजी की फोटो देखी तो ऐसा लगा हमें कि जैसे हम इन गुरुजी से कहीं मिल चुके हैं, शायद यही हमारे संकट निवारण है, शायद यही परमात्मा है। हमने वही दंडोत प्रणाम कर दी और लोगों की देखो देख। हम जानते भी नहीं थे दंडोत प्रणाम कैसे होती है। जो और लोग पहले जाते थे उनकी देखो देख हमने भी दंडोत प्रणाम कर दी। अब मैंने यही कहा, मैं पहले भी जहां भी जाता था वो यही कहता था कि अगर मेरा परिवार सुखी रहेगा तो परमात्मा तेरी दी हुई भक्ति है, तेरी दी हुई विधि को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। ये मेरा अंतिम श्वास तक का वचन है। मैंने वहां भी यही कहा था दंडोत प्रणाम करते ही उस गेट में, और ये कहा था कि हे परमात्मा, हे भगवान, अगर तू इस धरती पे है और हमारे को शरण में लेना चाहता है तो मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए। मेरा परिवार सुखी रहेगा तो आपकी दी हुई विधि भक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं अंदर प्रवेश कर गया। ऐसे करके मैंने आश्रम में जाकर के और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो मैं वहां गया था तो सिर्फ मेरे एक रोग निवारण कराने के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि ये संत रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं या किसी संपूर्ण पूर्ण भगवान की भक्ति बताते हैं या झाड़ा देते हैं या कोई दवाई देते हैं। मुझे इस बात का कोई पता नहीं था। मैं सिर्फ अपने रोग निवारण कराने के लिए गया था। वहां जब अंदर प्रवेश किया और चाय नाश्ता मेरे को देने लग गए तो मैंने चाय के लिए मना कर दिया। मेरे साथ गए हुए भक्त जी बोले कि आप चाय पियो। मैं बोला कि मैं चाय पीते मेरे छाती में दर्द होता है, मैं चाय नहीं पीऊंगा। वो बोले कि यहाँ ये सतलोक आश्रम है, सतलोक में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, तो यहाँ भी कोई अभाव नहीं है, ये उसी की नकल है। वहां सतलोक में किसी चीज का कोई दोष, कोई विकार, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है, तो यहां भी नहीं है। मैंने इनकी बातों पे विश्वास किया कि बात तो सही है। अगर उसी की नकल है तो दर्द अपने कोई पीड़ा होगी तो वो नहीं होगी। मैंने बोला कि ठीक है भाई मैं चाय पी लेता हूं, लेकिन मेरा अगर छाती में दर्द हो गया, मेरे बीपी बढ़ गई, तो आप मेडिकल में ले जाकर के मेरे को दवाई दिलाना। बोला आप बेचिंता रहो, हम आपके साथ हैं। मैंने सोचा कि मेरे पास मेरे साथ आए, जो मेरे गांव से आए, मेरे पड़ोस से आए हैं, जो साथ तो हैं ही, मेरे को संभाल लेंगे। मरेंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा। लेते हैं, चाय भी ले लिया। उसके बाद हम भंडारा के लिए चले जाते हैं। भंडारा में मेरे को डॉक्टर मना कर रखे थे कि आप आलू, चने, खड़ी, खीर, हलवा, ऐसी चिकनाई की चीज, बादी की चीज जो बीपी बढ़ाती है, ये गरिष्ठ भोजन नहीं करना है आपको। अब मैं भंडारा में गया तो भंडारा में मेरे को वही चीज मिल गई जो मेरे को डॉक्टर मना कर रखा था। मैं देख करके ही मना कर दिया कि मैं ये भोजन भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने बोला कि आपने चाय पी लिया, चाय से कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो बोले ये भी खाओ। मैंने उसको भी खा लिया। खाने के बाद में देखा कि मेरे कुछ भी नहीं हुआ। नाम दीक्षा लेकर के खाना खा करके फिर हम चले गए आशीर्वाद लाइन में। बोला वहां आशीर्वाद मिल रहा है, वहां चलो। वहां नेम तो क्या था कि जहां जो लग गया वहीं लगे रहो, लेकिन हम तो नए नए गए थे। आगे से पीछे से भाग भाग करके सबसे आगे हो गए और संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंच गए आशीर्वाद लेने के लिए। जब संत रामपाल जी महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया तो मेरे सामने आए, तब ऐसे लगे जैसे ट्यूबलाइट बल्ब जल रहा हो, आर पार एक सफेद जग। और जब मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे हाथ रखते ही सर के ऊपर और मेरे शरीर का इतना क्विंटलों वजन उतर के बह के चला गया। मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे गुलाब का फूल खिल गया हो और आत्मा गदगद हो गई, हरा फूल शरीर हो गया। उसके बाद हलवा प्रसाद मिला। तो नेम तो भगत जी सब ये बोल रहे थे कि सबको एक एक बार हलवा प्रसाद मिलना चाहिए, सब एक एक बार हलवा प्रसाद ले लो, लेकिन मेरे कहां सबर थी। तो एक बार नहीं, मैं 10 बार हलवा खाया, ताकि इस आत्मा को, इस मन को ये संतुष्टि हो जाए कि इस भक्ति से ये शक्ति है, इस आशीर्वाद से ये शक्ति है, संत रामपाल जी महाराज में ये शक्ति है कि यहाँ आने के बाद में ये वास्तव में सतलोक आश्रम है, ये वास्तव में सतलोक का नकल है। यहाँ जब सतलोक में किसी चीज का अभाव नहीं, तो यहाँ भी किसी चीज का अभाव नहीं है। आपके कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने संत रामपाल जी महाराज से दिशा लेकर के घर गया। तब मेरी मिसेज ने पूछा कि आप कहाँ गए थे, क्या देख के आए। तो मैंने कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके आया हूँ, ये ज्ञान गंगा किताब लेके आया हूँ एक। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या क्या विधि और क्या भक्ति बताई। तो भक्ति तो मैं बता नहीं सकता आपको, भक्ति तो गुरुजी ही देंगे आपको, वही बताएंगे। विधि बता सकता हूँ, ये नेम बता सकता हूँ, ये नेम ने बताए मेरे को और सब कुछ मंजूर हैं।
उन्होंने भी वही रामल के जो बांध रखे थे तांती ताबीज वो सबको तोड़ कर फेंक दिए, सब उनकी विधि बताई हुई करना बंद कर दिया। मैं बोला कि आप क्यों तोड़ रहे हो, उनके शरण में तो मैं ही गया हूँ, आप नहीं गए, आप तो करते रहो, मैं आपको 1 महीने के बाद में लेके चलूंगा। वो बोले कि नहीं मैं तो 1 महीने तक ऐसे ही रहूंगी, 1 महीने के बाद में जाऊंगी, जब तो मैं वहां जाकर ठीक हो जाऊंगी पहले ही। तो उनकी ये पहले 1 महीने तक की ही ये प्रॉब्लम जो पहले चल रही थी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, बेड रेस्ट कर रही थी, उनके भूत प्रेत की बाधा थी, घंटे घंटे में 2-2 घंटे में उसको दौड़ आते थे, वो सब कुछ बंद हो गए। मेरे बच्चे दोनों, वो बच्चे बीमार रहते थे, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। माताजी के बीपी बढ़ती थी, जिस तरह से मेरे हाल था वो हाल उनका था, वो भी बिल्कुल सही हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, मैं 1-1 महीने में करके उन सभी को जाकर के नाम दीक्षा दिला दी। और आज न तो उन मेरे माताजी के बीपी है, न तो उनकी कम से कम 65-70 साल की उम्र हो रही है, और उनके बीपी रहती थी, और वो आज बिल्कुल सब कुछ हमारे घर में जो बनता है परमात्मा की दया से सब कुछ खाते हैं, कोई किसी का चीज का परहेज नहीं करते, नहीं हम कभी हॉस्पिटल जाते। आज मेरे को 4 साल करीबन होते आ रहे हैं, मैं हॉस्पिटल में जाकर के कभी दवाई नहीं लेनी। ये सब सुविधा मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में मिली है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये प्रार्थना करता हूं उनके सामने हाथ जोड़ करके, ये भक्त समाज और गांव समाज, मानव समाज के सामने, कि आप जिस भक्ति के पीछे लग रहे हो ये आपकी अंध भक्ति है। जिस भक्ति को आप कर रहे हो उसको मेरा पिताजी भी कर चुका है, जो कि यहाँ से जा चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, जो कि मैं छोड़ चुका हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं मिला इनसे, और आपको भी कोई आराम नहीं है। ये सिर्फ आपका एक मनगढ़ंत एक झूठा विश्वास है, आपके पत्थरों के ऊपर विश्वास कर रखे हो, भूत दैत्यों के ऊपर विश्वास कर रखे हो, लेकिन आपको कोई आराम नहीं है। आप इन सब भक्तियों को छोड़ करके और एक शास्त्रों की विधि अपना करके, जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शास्त्रों के लिखी हुई भक्ति को करने से पूर्ण आराम मिलता है, और ये देव देवताओं को पूजने से कोई आराम नहीं मिलता। इसलिए आपको ये सब भक्ति छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज टीवी पे अनेक चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आ रहे हैं, आप उन सत्संगों को देखिए। उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी में नंबर लिखे होते हैं, आप किसी भी एक नंबर पे फोन कर करके पता कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं और आपका नामदान केंद्र समीप कहाँ पे है, और उस नामदान केंद्र पे जाकर के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले ही सही भक्ति करते हैं तथा अन्य समाज अंधभक्ति कर रहा है। आजकल मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाएं बहुत प्रचलन में हैं, और आपके राजस्थान में भी इनका बहुत सा प्रचलन है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज इसका सहयोग करते हैं, इसमें कोई योगदान देते हैं? नहीं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो ये मृत्यु भोज बिल्कुल बंद करवाते हैं। ये मृत्यु भोज एक झूठी कुरूतिया है, एक आडंबर है। जीते जीव को, बाप को तो रोटी भी नहीं देते, और बाद में उसके भोजन करवाते हैं, गांव जिमाते हैं, 5 गांवों का मोछा कर दिया अपने आप में बड़ा बनने के लिए। नहीं, हम देखते हैं ना, एक दिन संक्रांत का दिन था और आंकल को दलिया चराने के लिए गए 2-4 गांव के आदमी। मैं भी मेरी दुकान पे आ रहा था, मैं नेक्स्ट के स्टैंड पे दुकान कर रखी है, और वहां आ रहा था तो रास्ते में मिले। मैं बोला कि भाई कहाँ गए थे? बोले दलिया चराने के लिए आंकल लोगों में। यार कल तो तुम इनके लठ मार रहे थे, आपके खेत में चल रहे थे, आज तुम इनको दलिया चराने के लिए जा रहे हो। तो भाई यही बात है, बाप को भी जीवते जीव तो लट्ठम लट्ठा और मरिया गंगा पुजैया, वो इनका हाल है। तो आप ये कुरीतियों को छोड़ो, ये समाज, ये मानव समाज, आप इन झूठी परंपराओं को छोड़ करके सत्य भक्ति करो। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कुरीतियों को बंद करवा रहे हैं, जैसे मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, ऐसी सब कुरीतियों को बंद कर करके सत्य भक्ति दे रहे हैं, और हमें सत्य शिक्षा, सत्य भक्ति दे रहे हैं। इनसे जुड़ करके सत्य लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के